Hello everyone. So today we are going to start a new poem from class 7th English textbook, and the name of the poem is Try Again, written by Eliza Cook. क्लास 7th के न्यू इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी के फर्स्ट यूनिट पे रखा गया है इस पोएम को। अब इस पोएम का जो टाइटल है ट्राई अगेन, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। आप आराम से देख सकते हो कि ट्राई अगेन इसका मीनिंग क्या होगा कि ये दोबारा ट्राई करो या तो कीप ट्राइंग। तो पोएम का नाम सुनने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि दिस इज अ मोटिवेशनल पोएम। अब इस पोएम में कौन सा मोटिवेशन दिया गया, किस वे पे हमें मोटिवेट किया गया, वो जानने के लिए पूरा पोएम को हमें अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बहुत हमारे लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे। देखना हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को फेस करते हैं। अब ये सब चैलेंजेस के सामने बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है कि जो हमेशा ये सब चैलेंजेस को बहुत बोल्डली फेस करते हैं, एंड सिर्फ वही लोग अपने लाइफ में सक्सेस मिलता है या तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इस पोएम में भी हमें मिलेगा एक किंग के बारे में। किसके बारे में मिलेगा? एक किंग के बारे में जिनका नाम होगा किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। अब उनके सामने भी एक प्रॉब्लम आ गया था, एंड उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया इसके बारे में ही दिया गया इस पोएम में, और कुछ नहीं होगा। एंड इस पोएम में देखना कि टोटल 14 स्टैंजस को मिलेगा, एंड हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स होगा। सो इसी वे में 14 into 4 दैट मीन्स टोटल 64 लाइन्स का हमें एक पोएम मिलेगा। एंड दिस इज अ नैरेटिव पोएम। नैरेटिव वे में इस पोएम को डिस्क्राइब किया गया। अब पूरा पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इस पोएम को समझने के लिए। एंड एकदम वेरी लास्ट में हम इस पोएम का जो मैसेज होगा इस मैसेज को भी देख लेंगे। तो चलो पूरा पोएम को हम लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लेंगे। सो द वेरी फर्स्ट स्टैंजा, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मूड टू थिंक। तो एकदम बिगिनिंग में ही हमें स्कॉटलैंड का एक किंग जिनका नाम है ब्रूस, इनके बारे में रेफरेंस मिला। उन्होंने एक दिन क्या किया? फ्लंग किया। फ्लंग का एक्चुअल मीनिंग होता है टू थ्रो करना, फेंकना। अब किंग अपने आप को तो थ्रो नहीं कर सकते, नहीं फेंक सकते। यहाँ पर मतलब कि वो सोचने लग गए। इन अ लोनली मूड, अब यहाँ पर हमें रेफरेंस मिल रहा है कि ही वॉज एलोन देयर, एंड उनका मूड थोड़ा सैड था, थोड़ा अपसेट थे वो। किस लिए था इसके बारे में रेफरेंस हमें सेकंड स्टैंजा में मिलेगा। तो अब तक हमने देख लिया कि किंग ब्रूस अकेले बैठ के सोच रहे थे, एंड थोड़ा सैड था वो। इट्स ट्रू ही वॉज मोनर्क एंड और अ क्राउन। मोनर्क का मतलब क्या होगा कि आइदर अ किंग और अ क्वीन। सो ये सच था दैट ही वॉज अ मोनर्क, ही वॉज अ किंग। तो इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं था कि ही वॉज अ किंग देयर, कि वो एक राजा था, एंड उनके पास एक क्राउन भी था। लेकिन हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग कि ही वॉज अपसेट, वो अपसेट थे, उनका हार्ट थोड़ा डूबने लग गया। अब हार्ट तो डूब नहीं सकते, दैट मीन्स वो अपसेट थे। सो फर्स्ट स्टैंजा में हमें क्या मिला? किंग ब्रूस के बारे में हमें देखने को मिला, वो अकेले थे, सैड थे, एंड अकेले बैठ के वो सोच रहे थे। वो किंग होने के बाद भी बहुत अपसेट थे। इतना ही हमने देखा। अब सेकंड स्टैंजा में हमें रीजन मिलेगा कि किस लिए वो अपसेट थे। चलो सेकंड स्टैंजा, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड। डीड का मतलब क्या होगा? एक टास्क, एक अच्छे काम। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है कि ही हैड बीन ट्राइंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया गया कि वो ट्राई कर रहे थे, एक अच्छे काम करने के लिए ट्राई कर रहे थे। एंड जो अच्छे काम करने के बाद उनके कंट्री में या तो किंगडम में जितना भी पीपल होगा ना, वो लोग खुश हो जाएंगे। ग्लैड, ग्लैड का मतलब चीयरफुल, वेरी हैप्पी। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, बहुत ट्राई किया उन्होंने, बट कुडंट सक्सीड, लेकिन सक्सेस नहीं मिला, अच्छे रिजल्ट नहीं मिला। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, एंड वही रीज़न था कि वो सैड बन गए थे। तो अभी हमें रीज़न मिल गया कि हमारे किंग ब्रूस वो अपने लाइफ में सैड किस लिए थे। वो ही वॉज अ किंग, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो सैड था बिकॉज ही वांटेड टू डू अ ग्रेट डीड। एक अच्छे काम करने के लिए वो सोच रहे थे, एंड वो अच्छे काम करने के बाद क्या होगा कि उनके कंट्री में जितना भी लोग होगा ना, सब खुश हो जाएंगे, लेकिन उनको अच्छे रिजल्ट अब तक नहीं मिला। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि किंग ब्रूस के बारे में कि ही वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल किंग, बहुत रिस्पॉन्सिबल थे वो, सिर्फ अपने बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। यहाँ पर हमारे किंग सेल्फिश नहीं थे, ही वॉज वेरी केयरिंग एंड इसके साथ साथ वेरी रिस्पॉन्सिबल। आगे बढ़ते थर्ड स्टैंजा, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब सैडनेस। अब वो बहुत सैड होकर अपने आप सोच रहे थे। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, एक इंसान जितना ग्रीव्ड हो सकता है ना, उतना ग्रीव्ड हो गए थे। ग्रीव्ड का मतलब टू फील वेरी सैड, एकदम लास्ट मोमेंट तक आ गए। एंड आफ्टर अ वाइल, कुछ मोमेंट के बाद, ही पोंडर्ड देयर, पोंडर्ड का मतलब टू थिंक वेरी डीपली, बहुत डीपली वो सोचने लग गए। एंड फाइनली उन्होंने क्या बोला? आई विल गिव इट ऑल अप, सेड ही। गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होगा? सरेंडर करना। एंड फाइनली बोल दिया कि भाई और नहीं हो रहा है मेरे से, मैं सरेंडर कर दूंगा। दैट मीन्स वो हार मानने के लिए रेडी हो गया। तो यहाँ पर हमें सच में एक खराब कंडीशन के बारे में देखने को मिल रहा है हमारे किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड का। अब फोर्थ स्टैंजा,
अब उसी मोमेंट में क्या हुआ, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, लुक एट दिस पिक्चर तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है हमारा किंग एंड यहाँ पर देखो एक स्पाइडर ड्रॉप्ड, एक स्पाइडर नीचे गिर गया उसी मोमेंट में। अब स्पाइडर के पास क्या था, विद इट सिल्कन फिल्मी क्लू, अब स्पाइडर के पास एक सिल्की थ्रेड था, दैट मीन्स एक थिन एंड डेलिकेट लाइट एंड फ्रेजाइल एक थ्रेड था उसके पास। यहाँ पर देख लो और एक बार कि गिर गया। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड, मिडस्ट का मतलब मिडिल, हमारे किंग वो खुद परेशान में थे एंड उसी टाइम उसने क्या किया, स्टॉप्ड, रुक गए। इसलिए रुक गए टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि स्पाइडर अब क्या करेगा। स्पाइडर कहाँ से गिर गया था, उसका जो जाली होगा, जो वेब होगा वहाँ से ही गिर गया वो। तो अब स्पाइडर अपना जो वेब था उस वेब में वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, या तो क्या करेगा अभी वो स्पाइडर, ये देखने के लिए हमारे किंग वो अपना जो थिंकिंग था उस थिंकिंग को रोक लिया। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा, इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, हमारे किंग सोच रहा है कि वो तो बहुत लॉन्ग वे होगा, एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उस सीलिंग डोम का मतलब क्या होगा कि उस छत पे जाने के लिए, डोम का मतलब क्या होता है, जो गुंबद होता है छत के ऊपर। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, एंड वो रोप क्या था, एकदम फाइन था, दैट मीन्स बहुत थिन था, फाइन का मतलब यहाँ पर बहुत थिन था। सो विद द हेल्प ऑफ अ थिन रोप इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू क्लाइम अप देयर, कि वहाँ पर पहुँचना सच में डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबॉय होम, पोइट सोच रहा है, पोइट दैट मीन्स हमारे यहाँ पर किंग सोच रहा है कि वो अपना कॉबवेब में कैसे जा पाएगा, उसका जो होम होगा कॉबवेब होम वहाँ पर कैसे जा पाएगा, वो सच में बहुत ज़्यादा टफ होगा। किंग ब्रूस कुड नॉट डिफाइन, किंग ब्रूस डिफाइन का मतलब फिगर आउट नहीं कर पाए, गेस नहीं कर पाए कि अरे यार मेरे लाइफ में तो एक प्रॉब्लम चल रहा था, अब इस स्पाइडर के लाइफ में भी एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया था स्पाइडर के लाइफ में, कि स्पाइडर अपना कॉबवेब से नीचे गिर गया था। अब इस कॉबवेब में जाने के लिए उसको क्या करना होगा, ट्राई करना होगा, एंड इसी के बारे में हमारा किंग ब्रूस सोच रहे थे। तो उसने क्या किया, कनेक्ट बिल्डअप किया। अब आगे देखेंगे, फिर यहाँ पर इस पिक्चर को भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट, इट सून बिगन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडिवर। अब क्या हुआ यहाँ पर, इट का मतलब द स्पाइडर, इट सून बिगन, इसने स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया, टू क्लिंग एंड क्रॉल, क्लिंग का मतलब टू होल्ड टाइटली पकड़ना, उसने टाइटली पकड़ लिया था उसी रोप को, उसी थ्रेड को, जो भी होगा, एंड क्रॉल, एंड उसने बहुत स्लोली मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर उसने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेट अप, पूरा स्ट्रेट ऊपर उठने के लिए, विथ स्ट्रॉन्ग एंडिवर, एंड उसका विल पावर देख रहे हो कि कितना स्ट्रॉन्ग एंडिवर था। एंडिवर का मतलब क्या होगा, एफर्ट, उसका एफर्ट सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था। दैट मीन्स उसने हार नहीं माना, नीचे गिरने के बाद भी उसने ट्राई किया ऊपर उठने के लिए, अपने कॉबवेब में पहुंचने के लिए। लेकिन बट डाउन इट केम विद द स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद ही क्या हुआ, वो स्लिप हो गया था, स्लिपरी स्प्रॉल, दैट मीन्स स्लिप होके वो नीचे गिर गया। स्प्रॉल का मतलब टू फॉल डाउन। तो उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो स्पाइडर का फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट वाज अनसक्सेसफुल, वो नीचे गिर गया था। कहाँ पर, एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, जैसे पहले ग्राउंड पे गिरा था ना, ड्रॉप हो गया था, इन द सेम वे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी वो नीचे ही गिर गया। तो हम आगे देखेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद उसने हार मान गया या आगे और भी ट्राई किया। इस पोएम का टाइटल क्या था, ट्राई अगेन। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर स्पाइडर ने दोबारा ट्राई किया या नहीं किया। अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे टू आउटर द लिस्ट कंप्लेंट, लेकिन इसने दोबारा ट्राई किया। अप इट रैन, दोबारा उसने ऊपर उठने के लिए ट्राई किया। नॉट अ सेकेंड टू स्टे, एक सेकेंड, एक मोमेंट भी उसने वेस्ट नहीं किया, स्टे नहीं किया, उसे मोमेंट ने उसने स्टार्ट कर दिया। टू आटर, उसने एक सिंगल वर्ड भी मेंशन नहीं किया, आटर का मतलब बोलना। द लिस्ट कंप्लेंट, उसने एक कंप्लेंट भी नहीं किया। फर्स्ट अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल होने के बाद भी उसने थोड़ा सा भी कंप्लेंट नहीं किया। उसने ऐसे नहीं बोला कि ऐसे प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हुआ। हम हमारे लाइफ में बोलते हैं ना कि अरे यार ऐसे प्रॉब्लम हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और भी तो बहुत सारे इंसान हैं यहाँ पर, लेकिन इसने थोड़ा सा भी कंप्लेंट नहीं किया। एंड इसने दोबारा ट्राई किया टिल इट फेल स्टिल लोअर, एंड दोबारा ट्राई करने के बाद दोबारा सेकंड अटेम्प्ट वो भी अनसक्सेसफुल हो गया था, दोबारा वो नीचे फेल, गिर गया था, और भी नीचे गिर गया था, स्टिल लोअर। एंड देयर इट ले, एंड वहाँ पर देखो उसको अ लिटिल डिजी एंड फेंट, डिजी का मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड होना, अनस्टडी ये भी बोल सकते हैं हम, एंड इसके साथ साथ फेंट हो गया था, फेंट का मतलब वीक। दो बार ट्राई करने के बाद वो सच में थोड़ा टायर्ड हो गया। तो उसको तो अब हार मानना था, लेकिन हम आगे देखेंगे कि उसने हार माना या नहीं माना। नेक्स्ट स्टैंजा, इट्स हेड ग्रू स्टेडी अगेन इट वेंट एंड ट्रैवल्ड अ हाफ ईयर हायर, लेकिन वो हार नहीं माना, दोबारा उसने स्टार्ट कर दिया। क्या किया इस बार, इट्स हेड ग्रू स्टेडी, वो स्टेडी होकर दोबारा ऊपर उठने के लिए ट्राई किया। अगेन इट वेंट, दोबारा ऊपर उठना स्टार्ट किया। एंड ट्रैवल्ड अ हाफ ईयर हायर, एंड इस बार देखो थोड़ा बहुत डिस्टेंस उसने कवर किया, थोड़ा बहुत ऊपर उठ गए, हायर। It was a delicate thread it had to tread and a road where its feet would tire। अभी क्या दिया गया, जो थ्रेड था वो थ्रेड तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट था, डेलिकेट का मतलब बहुत थिन था,
एंड ट्रेड का मतलब क्या होगा, जो आप लोग ट्रेडमिल, जिम पे जाके ट्रेडमिल पे चढ़ते हो ना, यहाँ पर ट्रेड का मतलब वॉक करना। तो वो जो थ्रेड था वो सच में बहुत थिन था, बहुत पतला था, एंड इसके ऊपर इसको हेल्प लेके आगे बढ़ना, वॉक करना वो सच में डिफिकल्ट होगा। एंड जो आगे का जो रास्ता था ना वो सच में बहुत ही टायरिंग होने वाला था, बहुत ही टफ रास्ता था। यहाँ पर सिंपल मतलब कि वो जो आगे का रास्ता था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ था। हमारे लाइफ में भी बहुत टफ रास्ता हमें क्रॉस करना होता है। बहुत लोग कर पाते, बहुत लोग सरेंडर कर देते एंड छोड़ देते, रास्ते पे बैठ जाते। दैट मीन्स प्रॉब्लम्स के सामने टिक नहीं पाते, सरेंडर कर देते। अब आगे देखेंगे कि हमारे इस स्पाइडर ने क्या किया। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो। थोड़ा देर तो ऊपर उठ गए थे, लेकिन दोबारा उसने नीचे गिर गया। फेल एंड स्वंग, स्विंग करते करते नीचे गिर गया। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। माउंटेड का मतलब क्या होगा, क्लाइम अप करना। लेकिन उसने हार नहीं माना, उसने दोबारा माउंट करना स्टार्ट किया, दोबारा क्लाइम अप करना स्टार्ट किया। देखो भाई, कितना अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होने के बाद भी उसने हार नहीं माना। सीखो कुछ इससे। टिल अप एंड डाउन, नाउ फर्स्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वेर काउंटेड। उसने हार नहीं माना। कभी कभी उसका मूवमेंट फास्ट था, कभी कभी उसका मूवमेंट स्लो था, कभी कभी ऊपर उठ रहा था, कभी नीचे गिर रहा था। एंड इस वे में टोटल उसने कितना अटेम्प्ट्स किया, 9 अटेम्प्ट्स उसने किया। 9 बार लगातार उसने ट्राई किया। हम तो 1-2 बार में ही हम हार मान जाते, इसने 9 बार ट्राई किया। अभी तक उसका मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आगे देखेंगे कि वो कब उनका मिशन को सक्सेसफुल कर पाया। अब जो किंग ब्रूस थे, वो सोच रहे थे, सियो क्राइड द किंग, दैट फूलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम। अब किंग बोल रहा है कि मैं जैसे हार मान गया ना, इन द सेम वे कि स्पाइडर भी हार मान जाएगा। दैट फुलिश थिंग का मतलब यहाँ पर स्पाइडर, कि ये पक्का हार मान जाएगा। वो स्ट्राइव का मतलब ट्राई करना, वो पक्का और ट्राई नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए, क्लाइंब अप करने के लिए, जैसे मैं हार मान गया। व्हेन इट टॉयल सो हार्ड, इसने क्या किया, बहुत टॉयल किया, इसने बहुत टॉयल्स हार्ड किया। दैट मीन्स बहुत हार्ड लेबर किया टू रीच एंड क्लिंग, वहां पर पहुंचने के लिए। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, टम्बल्स का मतलब फॉल्स डाउन, नीचे गिर गया। हर एक बार उसका मिशन अनसक्सेसफुल था। तो अब तक हमने देखा कि उसके प्रॉब्लम के बारे में ही बोला गया, लेकिन आगे हमें क्या मिल रहा है, बट ऑफ द इंसेक्ट वेंट ऑन स्मो मी, इट्स एन एंग्जियस मिनट। लेकिन इंसेक्ट का मतलब हमारा स्पाइडर, उसने हार नहीं माना, उसने 10th अटेम्प्ट किया। हमने पहले देखा 9th अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल था, तो उसने लगातार और एक बार भी अटेम्प्ट किया। एंड यहाँ पर देखो एंगजस मिनट तो कभी एंगजस नहीं हो सकते। यहाँ पर एंगजस कौन थे, हमारे किंग ब्रूस ओ एंगजस थे। वो बहुत एंगजसली देख रहा था कि आगे क्या होगा, क्योंकि इस बार क्या हुआ, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर। इस बार क्या किया, वो बहुत डिस्टेंस कवर कर दिया, एंड सिर्फ एक कदम ही दूर था। अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, कहां से, उसका वेब से सिर्फ एक कदम दूर था। ओह से विल लूज और विन इट। तो हमारे किंग सोच रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या वो आपका मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। विन इट, वो जीतेगा या हार जाएगा। हार जाएगा दैट मीन्स दोबारा नीचे गिर जाएगा, या तो उसका वेब तक पहुंच जाएगा। इसी के बारे में हमारे सोच रहा है। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे होता है कि कभी कभी हम नजदीक आ जाते हैं, एंड नजदीक आने के बाद हमें डाउट होता है कि अब आगे क्या होगा। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि आगे क्या होगा। तो थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में भी आ रहा है कि इस स्पाइडर के साथ क्या हुआ था। नेक्स्ट, ओनली 3 स्टैंजेस बाकी है। स्टीडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट। स्टीडली एक प्रभाव होता है ना, स्लो बट स्टीडी विंस द रेस। तो यहाँ पर बहुत स्टीडली इंच करते करते एंड फाइनली उसने क्या किया, ऊपर उठ गया। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच। एंड फाइनली उसने क्या किया, एकदम लास्ट पिंच, दैट मीन्स लास्ट एफर्ट लगा दिया, लास्ट पुश, एफर्ट या द पुश। फाइनली उसने लास्ट एफर्ट लगा दिया। एंड फाइनली उसने क्या किया, पुट हिम इनटू हिज नेटिव गॉड। उसने जो फाइनली लास्ट एफर्ट लगाया था, उसके बदले में वो अपना नेटिव गॉड, दैट मीन्स अपना कॉब वेब में पहुंच गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लगातार 10 बार अटेम्प्ट करने के बाद हिज 10th अटेम्प्ट दैट वॉज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया। अब ये देखने के बाद किंग के दिमाग में क्या चेंज आया, किंग क्या सोच रहे थे, इसके बारे में हमें दिया गया 13th स्टैंजा में। किंग बोल रहा है, देखो, ब्रावो ब्रावो, कितना खुश हो गया। द किंग क्राइड आउट, जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि कितना खुश होकर बोल रहा है, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, ही कॉन्कर्ड एंड व्हाई शुडंट आई। डिफाइड का मतलब डिफीट करना। किसको डिफीट किया इसने, डिस्पेयर को डिफीट किया। डिस्पेयर का मतलब सैडनेस, होपलेस। तो इसने क्या किया, सैडनेस या तो होपलेस को डिफीट किया। तो अब किंग उनके लाइफ के साथ कनेक्ट किया। उनके साथ भी एक प्रॉब्लम चल रहा था ना। कौन सा प्रॉब्लम, कि वो सोच रहे थे सबके बारे में कि उनके किंगडम में सबको खुश होना चाहिए, खुश रखने के लिए, बट ट्राई कर रहे थे अच्छे काम करने का, एंड ही वाज अनसक्सेसफुल। अब वो भी कॉन्फिडेंस गेन किया,
वो सोचने लग गया कि अगर एक स्पाइडर इतना अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर कनकट का मतलब यहाँ पर जीतना, अगर वो जीत गया तो मैं क्यों नहीं जीतूँ, वाई शुडंट आई। तो एक क्वेश्चन अपने लाइफ के साथ भी करना कि मेरे लाइफ में अगर इतना प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं क्यों हार मानूं, मुझे भी आगे बढ़ना है, तो इस लेसन के साथ आगे बढ़ना। एंड फाइनली द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड। ब्रेस्ट का मतलब क्या होगा, प्रिपेयर करना, तो अपने माइंड में प्रिपेयर कर लिया, दैट मीन्स वो फिक्स्ड हो गया, डिसीजन ले लिया। एंड गसिप्स टेल द टेल, गसिप्स का मतलब यहाँ पर र्यूमर्स वाला नहीं, यहाँ पर गसिप्स का मतलब अकॉर्डिंग टू द पीपल, टेल का मतलब जो स्टोरी होता है। सो एज पर द स्टोरी या तो अकॉर्डिंग टू द पीपल दैट ही ट्राइड ऑन्स मोर एज ही ट्राइड बिफोर एंड दैट टाइम ही डिड नॉट फेल। तो हमारे किंग ने क्या किया, और एक बार ट्राई किया ऑन्स मोर, और एक बार ट्राई किया जैसे उन्होंने पहले ट्राई किया था, एंड इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने फेल नहीं हुआ, दैट मीन्स उन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस मिल गया था और सक्सेसफुल हो गया था। सो उन्होंने और एक बार ट्राई किया जैसे पहले किया था, एंड फाइनली उनका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमारा पोएम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पोएम का मैसेज देख लेंगे। शायद आप लोगों को क्लियर भी हो चुका है कि इस पोएम का मैसेज क्या होगा। इस पोएम का मैसेज वही होगा कि वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो गया तो हमें रिपीटेडली अटेम्प्ट्स करना होगा, एंड विद द रिपीटेड अटेम्प्ट्स, विद द रिपीटेड फोकस, परसिवियरेंस, हम हमारे मिशन में सक्सेसफुल होंगे। एंड और एक प्रभाव इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। आप अपने नोटबुक में लिख लो एंड इसको हमेशा अपने लाइफ के साथ कनेक्ट करना, तो कभी सक्सेसफुल हमेशा रह जाओगे। एंड इसी टोन के साथ हमारे पोएम कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय एवरीबॉडी टिल देन।